अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए जब हम कोई भी पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो किस तरीके से उस क्रिएट करदा पाइवट टेबल के अंदर हम कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर। आप देख सकते हैं ये वही पाइवट टेबल है जो हमने क्रिएटिंग की शीट से रिट्रीव करके बनाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फील्ड सेलेक्ट है यानी सेल्स पर्सन सेलेक्ट हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारी प्रोडक्ट के ऊपर चेक लगा हुआ है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर ऑफ आइटम हमें नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनको हमने डिफरेंट सेगमेंट के अंदर सेट किया हुआ है यानी एंटर किया हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारे सेल्स पर्सन है इसमें से कुछ हाइड हो जाए, यानी हम तमाम को नहीं देखना चाह रहे, हम इनमें से कुछ को हाइड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सिंपली इसके ऊपर जो बटन ऐड हुआ है हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम सेल्स पर्सन के नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम यहाँ से हाइड कर देते हैं 3 को। ये 3 को हमने अनचेक कर दिया। अनचेक करने के बाद हम सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे सेल्स पर्सन हाइड हो चुके हैं। इसी तरीके से अब हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं इनमें से भी कुछ हाइड हो जाए। उसके लिए हम प्रोडक्ट के आगे जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उन्हें हाइड कर देंगे। मैं यहाँ से हाइड कर देती हूँ बैम्बू कॉफ़ी टेबल को। मैंने ये सिलेक्ट किया और अनचेक कर दिया। अनचेक करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हाइड हो चुकी हैं जिनको हमने इस बटन की मदद से यानी फ़िल्टर की मदद से हाइड किया था। अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो हमारे कौन से सेल्स पर्सन हैं जिनको हमने हाइड किया है और वो हमारी कौन सी प्रोडक्ट है जो हमने हाइड की है। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, एक तरीका तो ये है कि हम फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसे देखेंगे। और इसका दूसरा तरीका ये है कि हम उसे सामने ही टाइप कर लें, यानी हमारे सामने ही आ जाए, हमें सामने नज़र आता रहे कि हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट या हमारा कौन कौन सा सेल्स पर्सन हाइड है इस पाइवट टेबल के अंदर। इसके लिए मैं यहाँ से इस फील्ड को कट कर देती हूँ। ये मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्लाइसर को। हम कैसे करेंगे स्लाइसर को क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम एनालाइज के टैब में जाएंगे। एनालाइज के टैब में जाने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर का एक सेगमेंट मौजूद है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर का। हम यहाँ से स्लाइसर क्रिएट करेंगे ताकि हम देख सकें कि वो हमारी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो हमारी प्रोडक्ट इस टेबल के अंदर हाइड है। उसके लिए मैं सिंपली इंसर्ट अ स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो देखिए यूँ ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास वो तमाम प्रोडक्ट आ चुकी हैं जो हमारी क्रिएटिंग शीट के अंदर थी, यानी उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं इस पाइवट टेबल के अंदर। उसके लिए मैं यहाँ से चेक लगा लेती हूँ सेल पर्सन पे। ये मैंने सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी प्रोडक्ट को। ये मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और नंबर ऑफ़ आइटम को सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि इस टेबल के अंदर हमें ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पे किसी और चीज़ को अगर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इन तीनों को ही करेंगे। उसके बाद हम सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यूँ ही मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास स्लाइसर आ चुके हैं हमारे। ये देखिए 3 हैं ये, एक नंबर ऑफ़ आइटम का, दूसरा प्रोडक्ट का और तीसरा सेल्स पर्सन का। अब हम इन्हें यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मैं इन्हें यहाँ पे करती हूँ। उसके बाद मैं इसे कर देती हूँ यहाँ पे। आई थिंक अब हमें अपनी शीट को जूम आउट करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं यहाँ से जूम कर देती हूँ। जूम करने के बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा कर देती हूँ इंक्रीज़, इतना, और यहाँ पे इसे कर दूँगी। इसी तरीके से मैं इसे पकड़ूँगी और इसके साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगी। इसे यहाँ कर देती हूँ। इसी तरीके से इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि ये इक्वल हो जाए। ये 2 हो चुके हैं। उसके बाद मैं प्रोडक्ट के स्लाइसर को पकड़ूंगी और यहाँ से इसके साइज़ को कर दूंगी थोड़ा कम और इसे मैं कर देती हूँ इनके नीचे।
सो अब आप देख सकते हैं कि ये 3 स्लाइसर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सो अगर आप सेल्स पर्सन के स्लाइसर को देखें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारे तमाम सेल्स पर्सन हैं वो हाईलाइट हैं और इसमें से जो 3 हैं वो अनहाईलाइट हैं, यानी वो हाईलाइट नहीं है, वो वाइट नज़र आ रहे हैं हमें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो तमाम सेल्स पर्सन जिनको हमने हाइड किया था वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी हमें एक शीट के ऊपर रहते हुए ही हमें फ़िल्टर के ऊपर नहीं जाना पड़ता, बल्कि हमें यहीं से नज़र आ रहा है कि हमारे कौन कौन से सेल्स पर्सन इस पाइवट टेबल के अंदर हाइड हैं। तो देखिए यहाँ पे बैम्बू कॉफ़ी टेबल वाला जो हमारा सेल्स है, यानी जो हमारी प्रोडक्ट थी, वो यहाँ पे अनएक्टिव नज़र आ रही है। सो इस तरीके से आप एक्सेल को यूज़ करते हुए पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए और देख सकते हैं कि कौन सा डाटा हमें नज़र आ रहा है और कौन सा नहीं नज़र आ रहा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम कोई भी स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।